हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर जीके। प्रीवियस क्लास 7 पे हमने सिटीजन के शिप के बारे में जाने थे और आज का क्लास 8 में हम जानेंगे फंडामेंटल राइट्स। पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम जानेंगे। चलो शुरू कर दे। नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो भारत के लोकतंत्र की एकदम जान है, हमारे मौलिक अधिकार। अब ये सिर्फ कुछ नियम नहीं, आप समझिए, ये तो हर नागरिक को मिली एक ढाल है, एक पक्की गारंटी। लेकिन जरा एक पल के लिए सोचिए कि एक सर्वशक्तिशाली राज्य, मतलब एक ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास सारी ताकत है, उसकी मनमानी से एक आम इंसान को बचाता क्या है? जब सारी शक्ति एक तरफ हो तो फिर हमारी आपकी आज़ादी और इज्जत की रक्षा कौन करेगा? और देखिए, इसका जवाब हमारे संविधान के एक बहुत ही गहरे वादे में छिपा है। वादा है एक कानून की सरकार बनाने का, ना कि कुछ खास लोगों की सरकार का। सीधा सा मतलब ये है कि कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये अधिकार हमारे संविधान में आखिर रखे कहाँ गए हैं। तो ये जो अधिकार हैं, ये दिए गए हैं संविधान के पार्ट 3 में। और आपको पता है, इसकी प्रेरणा अमेरिका के मशहूर बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। संविधान का ये हिस्सा इतना इतना जरूरी है कि इसे भारत का मैग्ना कार्टा तक कहा जाता है। और इसकी सबसे खास बात क्या है बताए? कि ये अधिकार जस्टिशिएबल हैं। अब ये थोड़ा भारी शब्द लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। मतलब ये कि ये सिर्फ कागज पर लिखे वादे नहीं हैं, नहीं, इनके पीछे कानून की पूरी ताकत खड़ी है। अगर सरकार इनमें से किसी भी अधिकार को तोड़ती है तो कोई भी सीधा कोर्ट जाकर कह सकता है, ये मेरा हक है, इसे मुझे वापस दिलाया जाए। तो ठीक है, अब जरा इस सुरक्षा कवच को खोलकर देखते हैं, है ना? देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से खास अधिकार हैं। इसे हम एक तरह से हर नागरिक का टूलकिट भी कह सकते हैं। एक मजेदार बात बताऊं, जब संविधान बना था तब इसमें 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन फिर 1978 में जो संपत्ति का अधिकार था, उसे मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो अब हमारे पास कुल मिलाकर 6 मुख्य मौलिक अधिकार हैं। और ये रहे वो 6 अधिकार, हमारी लोकतंत्र के 6 मजबूत पिलर। पहला समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जिसमें बोलने की आज़ादी भी है, फिर है शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, कल्चरल और एजुकेशनल अधिकार, और हाँ, आखिर में वो सबसे जरूरी अधिकार जो इन सब की रक्षा करता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इस टूलकिट में एक और पैच है, एक दिलचस्प बात। वो ये कि इसमें से कुछ अधिकार तो भारत में मौजूद हर इंसान के लिए हैं, पर कुछ खास अधिकार वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही रिजर्व्ड हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ है वो अधिकार जो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, जैसे आर्टिकल 15 जो धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है, या फिर आर्टिकल 19 यानी बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, ये सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, आर्टिकल 14 मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं, और आर्टिकल 21 जीने का अधिकार, ये भारत की जमीन पर मौजूद हर इंसान को मिलते हैं, फिर चाहे वो नागरिक हो या फिर कोई विदेशी। तो ये अधिकार बहुत पावरफुल तो हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये अनलिमिटेड है? नहीं। संविधान ने यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस बनाया है। एक तरफ है व्यक्ति की आज़ादी और दूसरी तरफ है पूरे समाज की सुरक्षा, और इसी बैलेंस को कहते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस या उचित प्रतिबंध। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। समानता का अधिकार ले लेते हैं। आर्टिकल 14 साफ साफ कहता है कि स्टेट यानी सरकार किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने बराबरी से मना नहीं कर सकती। मतलब ये एक बहुत मजबूत गारंटी है कि भाई कानून की नज़र में तो सब एक बराबर हैं। मगर यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या बराबरी का मतलब ये है कि हर किसी के साथ बिल्कुल एक जैसा बर्ताव किया जाए, चाहे किसी के हालात कैसे भी हों? क्या सबके लिए नियम एकदम सेम होने चाहिए? और हमारा संविधान कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। एक ट्रूली जस्ट सोसाइटी यानी एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए सरकार कुछ ग्रुप्स के लिए खास इंतजाम कर सकती है, जैसे महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाना, या फिर सोशली और एजुकेशनली पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थानों में रिजर्वेशन देना। ये जो अपवाद है ना, ये समानता के आइडिया को कमजोर नहीं करते, बल्कि सच पूछिए तो उसे और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। तो ठीक है, हमने अधिकार देख लिए, उनके अपवाद भी समझ लिए, लेकिन
इन सब में जो सबसे जरूरी सवाल है वो तो अभी बाकी है। सोचिए जरा, ऐसे अधिकारों का फायदा ही क्या जिन्हें हम एनफोर्स ही ना करा सकें। मतलब अगर कोई इन अधिकारों को हमसे छीनने की कोशिश करे तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है हमारी लिस्ट के आखिरी अधिकार में, आर्टिकल 32, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आपको पता है डॉक्टर अम्बेडकर ने इस एक अधिकार को पूरे संविधान का दिल और आत्मा कहा था। अब सोचा है क्यों? क्योंकि यही वो मास्टर की है जो हर नागरिक को ये पावर देती है कि अगर उसका कोई भी फंडामेंटल राइट छीना जाए तो वो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यही वो मैकेनिज्म है जो इन अधिकारों को सिर्फ कागजी वादों से निकालकर जिंदा हकीकत बनाता है। तो ये अधिकार असल में हमारे लोकतंत्र की जान है। ये पक्का करते हैं कि सरकार लोगों के लिए है, ना कि लोग सरकार के लिए। तो आखिर में मैं एक सवाल सबके सामने छोड़कर जा रहा हूँ। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में इन सभी मौलिक अधिकारों में से वो कौन सा एक अधिकार है जो सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा रेलेवेंट लगता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना जरूर चाहिए।